आज की इस वीडियो में हम अपने टॉपिक राज्यपाल को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राज्यपाल की शक्तियां और उसके कार्य। तो ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जो टॉपिक अपन आगे बढ़ाने वाले हैं वह है राज्यपाल की शक्तियां, यानी राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियां हैं और एवं कार्य, और उसके कार्य कौन कौन से हैं। ये सारी बातें अपन आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बात करें तो जो अपन ने कार्यकारी शक्तियां पढ़ी हैं बिंदुवार, वैसे ही अपने पास इसके आगे राज्यपाल की जो शक्तियां आती है वो आती है विधायी शक्तियां। अभी विधायी शक्तियां क्या, जिसका मतलब होता है कानून संबंधी शक्तियां अपन बोल सकते हैं, वो होती है विधायी शक्तियां। तो जैसे कार्यकारी शक्तियों को अपन ने बिंदुवार पढ़ा था, समझा है, वैसे ही अपन क्या करेंगे, विधायी शक्तियों को बिल्कुल बिंदुवार आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा, आप बस ध्यान से सुनना करो ये वीडियो। बात करते हैं नंबर 1 की विधायी शक्तियों में। अब अगर आप लोगों ने मेरी पहली क्लास देखी तो मैंने उसमें आप लोगों को विधानमंडल समझाया था मैंने। तो विधानमंडल तो मैं यहाँ पे समझा देता हूं। अगर राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है तो विधान परिषद, क्योंकि दूसरा यही होता है सदन, तो विधान परिषद के 1/6 भाग सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। अब ये बात मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अब ये राज्यपाल मनोनीत करता है, लेकिन ये ऐसे ही किसी व्यक्ति को मनोनीत नहीं कर देता है। उन व्यक्तियों के पास मनोनीत करता है जिन जिनको वो चुनता है, जिन व्यक्तियों के पास कला, विज्ञान, साहित्य, सहकारी आंदोलन एवं समाज सेवा के विषयों पर विशेष ज्ञान या अनुभव हो। ये बात में थोड़ी सी ध्यान में रखना आप लोग कि राज्यपाल है, अगर राज्य में अपने पास विधानमंडल द्विसदनीय है तो राज्यपाल उसके 1/6 भाग के सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। अब वो सदस्य कौन से हैं, यानी जिन व्यक्तियों को वो मनोनीत करता है उनके पास कला का, विज्ञान, साहित्य, सहकारी आंदोलन या समाज सेवा के विषयों मतलब कला के विषयों पे हो सकता है, विज्ञान के विषयों पे हो सकता है, साहित्य में हो सकता है, सहकारी आंदोलन में हो सकता है या समाज सेवा में हो सकता है। पर अगर विषय अपने पास विशेष ज्ञान हो या अनुभव हो तब ही वो उन लोगों को विधान परिषद के लिए चुनता है या मनोनीत करता है। ये बात मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पे बात करें, राज्यपाल विधानसभा, मैं विधानसभा बोल रहा हूं भाई, विधानसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र एवं प्रत्येक वर्ष क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 5 वर्ष तक चलती है अपनी जो विधानसभा होती है। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में अभिभाषण देता है। और ये बात कहां पे कही गई है वो भी मैं साथ में बता देता हूं। ये बात आपके पास अनुच्छेद 176 में कही गई है। यानी कहने का मतलब है राज्यपाल विधानसभा के आम चुनाव होते हैं, उसके बाद में जो प्रथम सत्र होता है, प्रथम सत्र मतलब जहां पर बैठकर अपने पास जो विधायक है वो अपना बातचीत करते हैं, उसमें प्रथम सत्र हो गया। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र, क्योंकि विधानसभा है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो उसके प्रत्येक वर्ष के यानी 5 बार हो गया, कहने का मतलब प्रथम सत्र में अभिभाषण देता है। और ये कहाँ कही गई है, ये अनुच्छेद 176 में बात कही गई है। ये बात आपको ध्यान में रह जाएगी। विधायी शक्तियां बता रहा हूं मैं आप लोगों को,
बात करते हैं नंबर 3 की, कि राज्यपाल। राज्यपाल, अब राज्यपाल ये बताऊंगा मैं, विधान सभा में, विधानमंडल बोल देता हूं मैं, विधानमंडल में किसी लंबित विषय या विधेयक के लिए दोनों सदनों को, दोनों यानी अगर दो हैं तो, और एक है तो एक, दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है, संदेश भेज सकता है। और ये भी मैं बता देता हूं कहां कही गई है, ये अनुच्छेद 175 में कही गई ये बात गई, अनुच्छेद 175। अब थोड़ी सी मैं समझा देता हूं। ये मान के चलिए कोई विधेयक है, कोई विषय है जो अपने विधानमंडल, मैं विधानमंडल इसलिए लिखा हूं क्योंकि पता नहीं अपने पास राज्य में 2 सदनीय हो, अगर सिंगल सदन होता तो मैं यहाँ पे विधानसभा भी कर देता, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप लोग समझ लेना, इतने समझदार हो क्योंकि तैयारी कर रहे हो आप लोग। अगर अपने पास विधानमंडल में कोई विषय लंबित है या कोई विधेयक लंबित है तो अपने पास राज्यपाल दोनों सदनों को, अगर एक है तो एक सदन को, अगर दोनों है तो दोनों सदनों को अपने पास क्या है, संदेश भेज सकता है कि इस पे जल्दी से सुनवाई की जाए या इस पे विचार किया जाए। तो ये बात आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आगे की बात करें तो राज्यपाल विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने पर अपने विवेक से सदस्यों में से किसी को भी बना सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अपने पास विधानसभा के जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है वो दोनों पद अपने पास रिक्त है या एक रिक्त है, तो राज्यपाल अपने विवेक से क्या करेगा, जो सदस्य हैं उन सदस्यों में से किसी को भी बना सकता है। और यही बात अपने पास विधान परिषद के लिए भी लागू होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यही तथ्य विधान परिषद के लिए लागू होती है। अब मैं अगर यहाँ पे विधानमंडल कर देता तो आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं, इसलिए मैंने विधानसभा ही कर दिया है। अगर विधानसभा के खाली है तो आप राज्यपाल अपने विवेक से कर सकता है, अगर अपने पास विधान परिषद के खाली है तो भी वह अपने विवेक से कर सकता है, यानी किसी भी सदस्य को अध्यक्ष बना सकता है, उपाध्यक्ष बना सकता है। इस तरीके से आपके नंबर 4 विधायी शक्ति हो जाती है राज्यपाल की। बात करते हैं इसके आगे की बात करें तो अपने पास नेक्स्ट बताते हैं आप लोगों को, करते हैं आगे की नंबर 5 की, यानी आगे विधायी शक्तियां और कौन कौन सी है। तो अपने पास आती है राज्यपाल दोनों सदनों को, दोनों सदन कौन से, विधानसभा और विधान परिषद, दोनों सदनों को अधिवेशन के लिए आहूत कर सकता है, और इसके अलावा आहूत तो कर ही सकता है, और 17 वसान कर सकता है। इसके अलावा और बताएं आप लोगों को, तो विधानसभा को विघटित कर सकता है। ये शक्ति भी अपने पास क्या है, राज्यपाल के पास होती है। ये दोनों बातें आप मेरे ध्यान में रह जाएंगी, आप लोगों के बड़ी आसानी से समझा रहा हूं कि राज्यपाल दोनों सदन कौन कौन से, जो अपने विधानसभा है या विधान परिषद है, उनको अधिवेशन के लिए आहूत कर सकता है, यानी उनको कह सकता है कि भाई आपको अधिवेशन बुलाना चाहिए। और जो अधिवेशन चल रहा है उसका सत्रावसान भी कर सकता है,
यानी कहने का मतलब उसे रोक भी सकता है। इसके अलावा जो विधानसभा है उसको विघटित करने की शक्ति भी अपने पास क्या है, राज्यपाल के पास होती है। अब बात करते हैं इसके आगे की। नंबर 6 पे बात करें तो नंबर 6 पे एक बात कही गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर प्रश्न उठे कि विधानमंडल, मैं विधानमंडल की बता रहा हूं यानी दोनों सदनों के, विधानमंडल का सदस्य किसी निर्हरता से ग्रस्त है या नहीं। प्रश्न उठा भाई कि कोई सदस्य है वो निर्हरता से ग्रस्त है या नहीं, यानी वो उस पद पे रहने के योग्य है कि नहीं। अगर प्रश्न ऐसा उठते हैं तो नहीं, तो राज्यपाल राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की राय से यह विनिश्चय करता है। यानी कहने का मतलब राज्यपाल है वो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से राय लेगा, उसके बाद में ही वो अपने फैसला देगा कि उसे उस पद पे रहना है कि नहीं रहना है। और ये अपने पास अनुच्छेद 192 में कही गई बात है, अनुच्छेद 192। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे वो किसी अन्य की राय नहीं ले सकता है, केवल राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की राय ले सकता है। ये मैं आपसे क्वेश्चन भी पुटअप करूंगा, आप देखना भाई, और आप ये इसको फिर गलत करोगे क्लास लेने के बाद में, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बात करते हैं इसके आगे की बात करें तो अपने पास एक और बताते हैं आप लोगों को कि और क्या है अपने पास विधायी शक्तियां। तो विधानमंडल का कोई विधेयक अधिनियम तभी बनता है, अधिनियम राज्यपाल की अनुमति के पश्चात यानी बाद में पश्चात ही बनता है। ये थोड़ी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर विधानमंडल इसलिए या तो चाहे वो विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, अगर अपने पास दोनों मंडल है इसलिए यानी दोनों सदन है, तो मैंने विधानमंडल ही कर दिया है। उसका कोई विधेयक अधिनियम तभी ही बनेगा जब राज्यपाल उसे अपनी अनुमति दे देता है। अगर राज्यपाल अनुमति नहीं देता है तो वो विधेयक अधिनियम नहीं बन पाता है। इस तरीके से आपकी जो विधायी शक्तियां हैं वो भी कंप्लीट हो जाती है।